प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। नए नियम बाइबल में मत्ती 5 अध्याय में इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। तो प्रभु यीशु ने कहा कि तेरे विरुद्ध अगर मुकदमा है, अगर कानून तेरे विरुद्ध है, तू गलती में है, तो अपने मुद्दई के साथ मेल मिलाप कर दे। ऐसा ना हो मुद्दई तुझे जज के सामने दोषी ठहराए और फिर जज तुझे पुलिस के हाथ सौंप दे और तू जेल में डाला जाए। तो कहने का अर्थ यह था दृष्टांत के रूप में कि अगर तुझे मालूम है कि तू गलत है तो ठीक ठाक कर ले, अपने मुद्दई से ठीक ठाक कर ले और इसमें देरी मत कर, है ना, कहीं बहुत देरी ना हो जाए। एक डॉक्टर टैलमेज है, वो एक स्त्री की कहानी बताते हैं और ये स्त्री जो थी, इसको सच्चाई मालूम थी कि मुझे अपना जीवन परमेश्वर के साथ ठीक करना है, कि मुझे सच्चे हृदय से अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास करके और उसको अपना जीवन देना है, क्योंकि उसका विवेक उसको कचोटता था कि तेरा जीवन ठीक नहीं है। तो इसलिए उसको डायरी लिखने की आदत थी। कई लोग डायरी लिखते हैं, अपनी रोज की घटनाएं लिखते हैं, खुशी की बातें लिखते हैं, लोगों के जन्मदिन याद रखते हैं, उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, दुख हो जाता है, बुरा लग जाता है, तो डायरी में अपनी सारी भावनाएं वो लिखते रहते हैं। तो एक रात इन्हीं विचारों के कारण कि मुझे अपना जीवन परमेश्वर के साथ ठीक करना है, वो काफी परेशान रही और सोचा कि मैं कैसे भविष्य में, ये भविष्य कैसे चलेगा अगर मैं मसीह के बिना चलूंगी। तो उसने रात को उठकर उसने डायरी में लिखा, आज से 1 साल बाद मैं अपनी आत्मा की सही रीति से चिंता करूंगी। आज से 1 साल बाद। और फिर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। फिर उसने नीचे उसके लिखा कि आज से 1 महीने बाद मैं अपनी आत्मा की चिंता करूंगी। उसके बाद वो आराम से सो पाई और अगले दिन उसका जीवन वैसे ही शुरू हो गया। ऐसा मालूम होता है कि वो अकेली थी और अपने ही जीवन में, जॉब में और अपने एंजॉयमेंट में वो, फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका जीवन कोई भयंकर पाप में था, लेकिन उसकी डायरी खुद बताती थी कि उसको कुछ चीजें उसके जीवन में थी जिससे वो कंसर्न थी, उसको चिंता थी कि ये बातें ठीक नहीं है प्रभु की आंखों में, पवित्र परमेश्वर की दृष्टि में। तो वो अपना जीवन उसने वैसे ही शुरू कर दिया उस रात के बाद। लेकिन अगले दिन वो बीमार पड़ गई और उसी हफ्ते के बीच में वो मर गई। आप सोच सकते हो कि जब वो अपने मृत्यु के आखिरी क्षणों में होगी, जो सडनली आई उस पर, उसने सोचा होगा कि मैं बस थोड़ी सी मैंने देर कर दी, मैं खो गई, आई एम लॉस्ट। तो इसलिए महीना लेट होना या हफ्ता लेट होना या 1 घंटा लेट होना,
लेट तो लेट ही है। हमने एक बार एक यूरोप टूर में शायद 2, 3 या 5 मिनट के कारण एक ट्रेन को मिस कर दिया। वो समय जो चला जाता है चला जाता है, और परमेश्वर करे कि हमसे भी बात करें। मैंने अपने जीवन में 24 सितंबर 1986 को जैसे मुझे प्रभु यीशु के प्रेम और उद्धार के बारे में पता चला, मैंने देरी नहीं की। उसी क्षण जब मेरे सामने ये बात आई, मैंने घुटनों पर आकर अपने पापों से पछताव करके प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाया। ईसाई धर्म को नहीं, प्रभु यीशु को, क्योंकि प्रभु यीशु ईसाई धर्म बनाने नहीं आया, वो पापियों का उद्धार करने आया। तो इसलिए हम कई प्लान्स रखते हैं, 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, कल, लेकिन वो प्लान्स फेल हो सकते हैं। बाइबल में अब्नेर करके एक बहुत सामर्थी योद्धा था। उसने अपने राजा को प्रतिज्ञा दी थी कि तेरे राज्य को बढ़ा दूंगा मैं, है ना। कई सारे ऐसे इलाके हैं जो तेरे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन उसी दिन अब्नेर मारा गया, उसी दिन। हमान करके और एक दुष्ट व्यक्ति था, जिसने एक धर्मी जन के लिए 50 हाथ यानी 75 फीट का खंबा बनाया था कि मैं इस धर्मी जन को, क्योंकि वो जलता था उससे, वो उसका ईगो था कि ये धर्मी मेरे सामने झुके, और वो झुकता नहीं था, और ये बड़ा अधिकारी था ये दुष्ट व्यक्ति। तो उसने, ये पिछले समयों में पर्शिया की बात है, जो आज का ईरान है। तो हमान ने बहुत ऊंचा खंबा बनाया 75 फीट का कि सबके सामने उसको लटकाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने सब चीजें ऐसे बदल दी कि शीघ्र ही, शायद अगले ही दिन या बहुत जल्दी, उसी खंबे पे वो खुद टांगा गया। तो इसलिए समय का हमें मालूम नहीं होता। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने वचन में, आमोस में, अपने परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो जा। लिखा है, सो हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, जिसने कभी पाप नहीं किया, ऐसा पवित्र बलिदान हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर अर्पण किया गया। मनुष्य की दृष्टि में वो मारा गया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो एक अर्पण किया हुआ बलिदान था हमारे पापों के लिए। पापों की मजदूरी मृत्यु है, वो सहने के लिए अपना पवित्र खून बहा दिया, ताकि उस खून के द्वारा जब मैं विश्वास करता हूं वो पाप धुल जाए और परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप हो जाए। ऐसा ना हो कि तेरा मुद्दई तुझे अधिकारी के हाथ सौंप दे और अधिकारी सिपाही के हाथ में, और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। परमेश्वर का बंदीगृह जेल बहुत भयानक है। बाइबल कहती नरक की आग भयानक है, अनंत काल की है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। इसलिए हम देरी ना करें, अपने पापों से पछताव करें और उस प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए, जिसने मृत्यु को हराया, जो तीसरे दिन जी उठा। तो कृपा करके प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, इन बातों को हल्का ना लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।